नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी करंट अफेयर्स का। यहां पर हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके। ये सिंप्लीफाइड करंट अफेयर्स आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में तो काम आएंगे ही, पर इसके अलावा स्टेट एग्जाम्स और अदर वनडे एग्जाम्स में भी काम आएंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। दोस्तों, हमने सुना होगा कि इंडिया और रशिया जो है ये एक ऑल वेदर फ्रेंड है। ऑल वेदर फ्रेंड मतलब कि जैसा भी मौसम हो, चाहे अच्छा हो चाहे वो खराब हो, हमारी दोस्ती कभी खराब नहीं होती। और ऐसे ही कुछ मौसम खराब होने के हालात थे 2022 में, जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुआ। जब ये वॉर शुरू हुआ तो पूरी दुनिया भर में हड़कंप मच गया। रशिया से यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज्यादा एनर्जी इंपोर्ट्स लेते थे। एनर्जी इंपोर्ट्स मतलब कि ऑयल एंड नेचुरल गैस, उन सब ने लेना बंद कर दिया। और यूरोपियन कंट्रीज ने ये ऑयल एंड गैस लेना शुरू कर दिया वेस्ट एशियन कंट्रीज से, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया भर में बढ़ गए। अब इंडिया रिकवर कर रहा था कोविड वाली सिचुएशन से। वो ये बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकता था कि तेल महंगा हो। इंडिया का लगभग लगभग 85 से 90% तेल इंपोर्ट होता है, और वो तेल अगर महंगा इंपोर्ट होता तो यहां पे सब कुछ महंगा हो जाता। हमारी इकोनॉमी जो आज की डेट में इतनी तेजी से बढ़ रही है, शायद नहीं बढ़ पाती। हम गए रशिया के पास। रशिया ने हमें डिस्काउंटेड तेल दिया। ऐसा माना जाता है कि लगभग लगभग 40% का डिस्काउंट हमें मिला था जिससे कि हमारे ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़े। उस समय रशिया हमारे को 8वीं सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था, मतलब 8th लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल टू इंडिया वाज रशिया एट दैट टाइम। ये बात है फरवरी मार्च 2022 की और देखते ही देखते अगस्त 2022 तक जब हम आए तो रशिया नंबर 1 पे था। आज भी वो नंबर 1 पे है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड काफी बढ़ चुका था। ट्रेड सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट्स का नहीं, बल्कि और भी चीजों का। क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंपनीज थी जो रशिया में काम कर रही थी। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांध के वो जा चुकी थी। वो जो भी प्रोडक्ट्स वहां मैन्युफैक्चर कर रही थी, अब रशिया उन प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स को ढूंढ रहा था, और चाइना, इंडिया जैसी कंट्रीज उन प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स बनी। अब दिक्कत ये आ रही थी कि इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड रूट है, जहां से ट्रेड होता है, वो काफी लंबा है। वो लगभग लगभग 8,675 नॉटिकल माइल्स जितना बड़ा है। वो रूट है ये, इंडिया से लेके ये पूरा घूम के जाते हैं, ये पहुंचते हैं रशिया यहां पे। और लगभग लगभग 30 से 40 दिन लग जाते हैं यहां से वहां पहुंचने में। ठीक है, इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम नई तो नहीं थी ट्रेड रूट लंबा होने की, ये तो पहले से चली आ रही थी। 2018 में इस प्रॉब्लम का सलूशन हमने ढूंढा था, जब रशिया यूक्रेन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। मोदी जी यहां से रशिया के दौरे पे गए थे, और वहां पर व्लादिवोस्टॉक करके एक शहर है फार ईस्ट ऑफ रशिया, इधर उन्होंने बोला कि चेन्नई से लेके व्लादिवोस्टॉक तक एक सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हम डेवलप करना चाहते हैं। ये सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है? ये एक तरीके का ट्रेड रूट ही है। जैसे ये है एक ट्रेड रूट, तो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एक तरीके से आप मान सकते हैं समुद्र में हाईवेज, इमेजिनरी हाईवेज, क्योंकि हाईवे ऐसे बनते तो है नहीं समुद्र में। ये जो ट्रेड रूट है चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक, इसके कई सारे फायदे हैं। ये एक तो छोटा है, सिर्फ 5,647 नॉटिकल माइल्स। टाइम कम लगता है, लगभग लगभग आप 20 से 25 दिन में पहुंच जाओगे रशिया। अभी आप पहुंच रहे हो 35 से 40 दिन में। समय कम लगेगा, फ्यूल कम लगेगा, क्योंकि रास्ता छोटा है। और इस नए रास्ते को हमने नाम दिया ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर।
दुख की बात यह है कि ये अभी तक चालू नहीं हुआ है। एक और मजे की बात यह है कि अब हम डेस्परेटली चाहते हैं कि ये चालू हो जाए। डेस्परेटली चलो इसलिए चाहते हैं कि ट्रेड बढ़ रहा है हमारा रशिया के साथ, वो तो एक वजह है ही जो मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी एक वजह जो है वो है ये रेड सी। जहां पे आजकल हुतीज एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है जो कि यमन में है, और ये इसी पोर्शन में, यमन के इस पोर्शन में ही वो एक्टिव है। हुतीज ने यहां पर रेड सी में बहुत ज्यादा आतंक फैलाया हुआ है। रेड सी के ऊपर यहीं पर है सुएज कनाल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है पूरी दुनिया का। लगभग 12% कार्गो ट्रैफिक सुएज कनाल से पास करता है हर साल। और अब वो हर ट्रैफिक जो सुएज कनाल से पास करता है उसको प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि यहां पर है हुतीज जो कि प्रॉब्लम कर रहे हैं। हुतीज प्रॉब्लम कर क्यों रहे हैं? वो प्रॉब्लम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपनी सॉलिडारिटी, मतलब कि अपना साथ दिखाना चाहते हैं हमास फाइटर्स के लिए, जो कि इजराइल और हमास में फाइट हो रही है। ये हम ध्यान रखेंगे, हुतीज जो है वो शियाज है, हमास सुन्नी है, बट फिर भी सॉलिडारिटी दिखाना चाह रहे हैं। क्या इंडिया का ट्रेड डिसरप्ट हुआ है हुतीज के द्वारा? बिल्कुल हुआ है। सिर्फ इंडिया का नहीं हुआ है, पूरी दुनिया भर का हुआ, तो जिससे कि प्रॉब्लम हो रही है। और इसीलिए ये ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस आप यहां पर देख लो, एक बड़ा मैप है इंडिया से जो एग्जिस्टिंग रूट है, ये रेड सी है, ये यहां पे, ये यहां से जाता है 8675 नॉटिकल माइल्स, इतना लंबा है। और ये जो प्रपोज्ड है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, ये 5647 नॉटिकल माइल्स, छोटा भी है, ट्रैवल टाइम भी कम होगा, पैसा भी कम खर्च होगा क्योंकि तेल कम खर्च होगा शिप्स वगैरह में। अब बस जरूरत है इसको जल्दी से चालू करने की। तो ये चालू होगा तो उसके कई फायदे, एक तो रशिया के साथ हमारी प्रॉक्सिमिटी बढ़ेगी, प्लस यहां पे जो देश है, जापान है, साउथ कोरिया है, इवन चाइना है, यहां से भी हमारे को एक ऑल्टरनेट ट्रेड रूट ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। मतलब कि सिर्फ रशिया के साथ ट्रेड नहीं बढ़ेगा इस रूट के चालू होने से, जापान, साउथ कोरिया और चाइना के साथ भी हमारा इजी ट्रेड हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज इसके फायदे हैं। प्रपोज सी रूट है रशिया व्लादिवोस्टॉक और इंडिया चेन्नई, इन दोनों के बीच अभी प्रेजेंटली लगता है 40 दिन, और ये रिड्यूस हो जाएगा टू 24 डेज। शॉर्टर एंड मोर एफिशिएंट रूट, फार ईस्ट रशिया के साथ हम कनेक्ट करेंगे, चाइना के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ सकती है, जापान के साथ बढ़ सकती है, और मैं एक और ऐड करना चाहूंगा यहां पे साउथ कोरिया, जो कि हमारा एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है इन ईस्ट एशिया, उसके साथ भी हमारी ट्रेडिंग बढ़ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंस है इस ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर का। और इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं एंड। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और कौन कौन से टॉपिक्स आप मेरे से देखना चाहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए सब लोग। नमस्ते, जय हिंद।